जय हिंद दोस्तों का प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं क्लास कंपटीशन का मैथ परसेंटेज लेकर आया हूँ। लेक्चर 3 रहेगा आज रहेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर, यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम के अनुसार हम प्रतिशत को बदलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं लेस देन वन। लेस देन वन का मतलब होता है जो अंश जो होती है हर से एक कम रहेगी। अंश जो रहेगी हर से एक कम रहेगी। देखिए 6/7, 7/8, 10/11। क्या हमारा अंश से हर ज्यादा है? तो या तो हम कह सकते हैं कि हर जो है अंश से कम है, अंश से ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? लेस देन वन, वन से कम हमेशा है। देखिए 6 है, 7 है, 7 है, 8 है, 10 है, 11 है। कैसे इसको हम, क्योंकि एकदम बहुत ही कम समय में हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम इस तरह से मेरे प्यारे लिख सकते हैं ना कि 1 - 1/7। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 7 × 1 7, 7 - 1 गया तो कितना बचा? 6, 6/7, तो 6/7 यहाँ है कि नहीं? इसको मेरे प्यारे प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग करेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन डिक्रीज इन नंबर। बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन बेस्ड पर आधारित है। तो इस तरह से हम परसेंटेज को हम बदलेंगे। अब इसको 1%, हम इसको क्या लिखेंगे? 100%। 100% लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज सभी के साथ है, 1 के साथ भी है, 1/7 के साथ भी है। क्योंकि फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 100 से गुना करते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए, तो 1/7% है, तो 1/7% को हम आपको बताए थे कि 1/7 को हम कैसे उसको प्रतिशत में दर्ज करते हैं। 1/7 को तो 14 सही 2/7% को हम लोग फ्रैक्शन में दर्ज करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। अब 14 सही 2/7%। अब देखिए क्या करना है मेरे प्यारे। अब यहाँ पे क्या करना है कि 100 में से 14 घटाइएगा तो आता है 86। 100 में से 14 घटाएंगे तो कितना आता है? 86। लेकिन पूरा पूरी हमारा ये 14 नहीं है, इसके साथ 2 बटा कितना है? 7 है। क्योंकि पूरा पूरी 14 रहता है तो हम चलो 86 लिख देते हैं कि 100 में से 14 जब घटाएंगे तो 86 आएगा। लेकिन पूर्ण रूप के लिए हमारा 14 नहीं, ये 14 सही 2/7, यानी कि फ्रैक्शन मिश्र भिन्न में है। बात समझ रहे हैं ना? तो हम क्या करेंगे? 14, 100 में से 14 घटाएंगे तो 86, एक और घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 85। अब देखिए अंश 2 है, हर 7 है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 5 ऊपर लिखेंगे, हर में ज्यों का त्यों रह जाएगा। बस हमारा निकल के आ गया प्यारे। अब देखिए इसमें इसी तरह से बात करना है। 7/8 है, तो 7/8 है तो 1 माइनस हम क्या लिखते हैं? 1/8 लिख सकते हैं कि नहीं मेरे प्यारे? क्योंकि 8 × 1 8 आएगा, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 7, 7/8 हम लिख सकते हैं। इसको प्रतिशत में हम लोग व्यक्त करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 100%। 100% इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई प्रतिशत इसमें भी है और प्रतिशत 1/8 में भी है। तो इसको हम आपको क्या बतलाए थे कि किसी भी अगर 100% रहे तो उसका मान एक ही होता है। क्योंकि मेरे प्यारे हम लोग जानते हैं कि अगर 100% दिया रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 100 × 1/प्रतिशत का मतलब 1/100, 0 0 खत्म, कितना आया? 1। तो इसी तरह से इसको हम 1 लिखें तो हम इसको 1 को क्या 100% नहीं लिख सकते, इसको कन्वर्ट। अब देखिए कि 100% को हम अगर 1 लिखेंगे तो 1 को हम 100% क्यों नहीं लिखेंगे? तो इसी तरह से हम 100% माइनस, अब देखिए 1/8 को हम प्रतिशत में दर्ज करने के लिए आपको बतलाए थे, पता है? अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग आज कीजिए। आप लोग बरोठी 96, बरोठी 96, 12 सही, 12 सही, बरोठी 96, कितना बचा था? यानी कि 1/8 को हम 12.5% बोलते हैं। 1/8 को कितना बोलते हैं मेरे प्यारे? 12.5%। 12.5% बोलते हैं। अब इसको क्या करना है? अब इसको क्या करना है कि 100 में से 12 घटाएंगे। जब 100 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 88। लेकिन 1/2 यानी आधा है। डायरेक्ट इसको कीजिए ना मेरे भाई, इसको 12.5 को इस तरह से लिख दीजिएगा, प्रतिशत है। अब देखिए 100% में से 12.5% निकल गया तो कितना बचेगा? 87.5%। तो 87.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 87 सही 1/2%। क्या कोई दिक्कत है? इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि नहीं? ज्यादा दिमाग नहीं लगा, नहीं तो 1/2 था तो हम इसको इस तरह से हम लिख दिए। अगर ऐसे रहेगा तो हर में से अंश को क्या करना है? घटा लेना, उसके बाद लिख देना।
आगे 10/11 है, तो 10/11 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/11। क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए इसको क्या करना है, इसको हम 10 क्या करेंगे, परसेंटेज में इंक्लूड करेंगे, तो हो गया ये 100%। 100% माइनस कितना 1/11 को हम लिख सकते हैं क्या, 11×99, 9 सही 1/11%। क्या जल्दी बताइए क्या सही है कि नहीं है? अब इसको क्या करना है मेरे प्यारे कि 100 में से 9 घटा देना, तो 100 में से 9 जब घटाएंगे तो 91 आएगा, 91 में एक और घटाएंगे तो 90 आएगा। इसको डायरेक्ट आंख मूंद के, क्योंकि पूरा पूरी हमारा 9 नहीं घटेगा क्योंकि इसके साथ 1/11 है। अब क्या करना है मेरे प्यारे कि अंश 1 है और हर कितना 11 है, तो 11 से 1 घटा लेंगे तो ऊपर लिखेगा 10, 10 बटा कितना 11%। ये हमारा हो गया लेस देन 1। अब हम लोग बात करेंगे मोर देन 1, जो अंश में हर से 1 अधिक हो। अब इसमें था लेस देन 1। अब देखिए एक बार फिर से रिवीजन में करवा देता हूँ। 6/7 था, तो 6/7 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/7। अब देखिए हमको प्रतिशत में इंडिकेट करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो अब देखिए हम आपको बतलाए थे कि 100% को हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 को 100% क्यों नहीं लिख सकते? बात समझ गए ना? तो इस तरह से हम 100% लिख दिए, 1 को हम 100% लिखेंगे। अगर 2 रहता तो 200%, 3 रहता 300%, 4 रहता 400%। इस तरह से हम लोग लिख सकते थे। बात समझ रहे ना? जैसे 400% है, तब इसको नहीं लिख सकते हैं 400 गुने 1/100, जो 2 0 0 खत्म नहीं 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं यहाँ पे। बात समझ रहे ना? चलिए, तो इस तरह से हम इंडिकेट किए हैं। तो अब क्या है हमारा, क्या है अब 100% माइनस 1/7 का मैंने आपको बतलाया था, 1/7 को मैंने क्या बतलाया था, 14 सही 2/7%। तो अब बताइएगा इस 100 में से 14 घटेगा तो 86 आएगा, लेकिन 86 पूरा पूरी नहीं है मेरे प्यारे, क्योंकि इसके साथ 2/7 है। तो अब क्या करेंगे, 100 में से 14 घटाएंगे, उसको मान लिया 15 ले लेंगे, इसको 14 नहीं लेकर के 15 लेंगे, तो अब 100 में से 15 ले लेंगे तो 85 बचेगा। और 7 जो है हमारा ज्यादा है अंश से, तो क्या करेंगे घटा करके जितना जो घटा वो अंश में लिखेंगे और 7 को 7 हर में लिख डालेंगे। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन दशमलव, मतलब क्या आ गया, मिश्र मिश्र भिन्न आ गया प्रतिशत में। अब इस तरह से 7/8 है, तो 7/8 को 1 माइनस 1 बटा कितना 8%। इसको हम 1 को हम 100% लिखते हैं, तो 100% माइनस कितना 12.5%, क्योंकि मेरे प्यारे की 1/8 को हम लिख सकते हैं 12.5%। तो देखिए 100% माइनस 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं 87.5%। तो 87 सही 1/2%। बस इस तरह से हमेशा माइंड में इतना रखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछे उसको फटाक 2 से 3 सेकंड में बता देना है। आइए नेक्स्ट 10/11। तो 10/11 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/11। तो 1 माइनस 1/11 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे 1 का 100% मान लिए, अब माइनस 1/11% को हम बदलेंगे तो क्या आएगा 11×99, कितना बचा अंश में 1 बचा, तो कितना 9 सही 1/11। तो 9 सही 1 मैंने 11% लिख दिया। अब मेरे प्यारे इसको 9 नहीं लेकर के इसको 10 ले लेना है प्यारे, तो 100 में से 10 घटाओ 90 आ गया, 11 में से घटा ऊपर लिखाएगा 10/11। ये हमारा हो गया मेरे प्यारे लेस देन 1, यानी कि जिसका अंश जो है हर से 1 कम हो। अब आइए हम लोग बात करेंगे मोर देन 1, यानी कहने का मतलब होता है प्यारे मोर देन 1, यानी मोर देन 1, यानी 1 से अधिक। अब देखिए अब अधिक होना चाहिए, पहले क्या था हर से 1 कम था, अब क्या करेंगे मोर देन 1 में हर से 1 अधिक करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए मेरे प्यारे मोर देन 1 है हमारा, क्या है कि मोर देन 1 में क्या दिया हुआ है 10/9, देखिए 10/9, 9/8 और 13/12, 13/12। अब देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को, हमारा नीचे मेरा नोट्स है और उसी नोट्स को हम क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब आइए हम लोग बात करते हैं। तो मोर देन 1 मेरे प्यारे, तो हम जहां माइनस की जगह क्या लिखेंगे हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि 1 इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे 1 + 1/9, क्या लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम क्या बतलाए थे कि लेस देन 1 में 1% को हम क्या मानते थे, 1 को हम 100 मानते थे, 100% को हम 1 मानेंगे।
अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100%, 100% है ना, 100% और प्लस 1/9 को हम लिख सकते थे क्या, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। इसको क्या करेंगे, पहले घटाते थे अब जोड़ देंगे तो और इजी हो गया, 111 जोड़ेंगे 111 आ गया, 111 सही 1/9%। क्या कोई दिक्कत था, अरे घटाव था तो थोड़ा सा क्या दिक्कत होता था, 11 पूरी पूरी नहीं लेते थे, इसको क्या करते थे 9 में से घटाते थे, 8 आता था यहाँ पे। लेकिन यहाँ जब जोड़ है मेरे प्यारे, तो ये दोनों को क्या है जोड़ देना है, और जो हमारा भिन्न है वही सेम हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या है, 9/8, 9/8 को 1 प्लस 1/8 कर सकते हैं ना। अब देखिए 1 को हम क्या लिखे थे 100%, तो 100% लिख दीजिए, 100% मैंने लिख दिया। अब देखिए 100% लिख दिया प्लस 1/8, 1/8 का क्या है कौन परसेंट, क्या परसेंट होगा, 1/8 का कितना परसेंट बोलेगा, कोई पूछेगा 1/8 का क्या परसेंट, तो 1/8 का 12.5%, तो 12.5% हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 12 सही 1/2%, क्या लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे, क्योंकि देखिए बरोठी 96, बरोठी 96 चरदुनी 8 यानी 4 बचा, नीचे 8 बटा चरदुनी 8 यानी 12.5% हुआ। अब इसको 100 और 12 112 यानी 112 सही 1/2%, कितना जल्दी निकल गया हम लोग का, 13 सही 13/12, 13/12 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/12। अब देखिए 1 को हम क्या मानते थे 100%, बात समझ रहे हैं ना, अब प्लस 1/12 बरोठी 96 8 सही 1/3%। क्या याद है आपको, पहले बतलाए थे लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 में बतलाए थे कि हम फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज प्रतिशत में बदलते हैं। तो इस तरह से 108 तो लिख देंगे कितना 100 प्लस 8 108, 108 सही 1 बटा कितना 3%। ये हमारा कैसे फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल डाले। चलिए आप लोग सीख गए होंगे, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, अब देखिए मिटाते हैं इसको, ठीक है मिटा देते हैं। आगे आपको लेके चलते हैं 114, 114 सही 2/7%। अब देखिए 114 सही 2/7%, अब 114 सही 114 सही 2/7%। अब इसको क्या करना है मेरे प्यारे, अब इसको भिन्न में बदलना है। अब भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए प्रतिशत, प्रतिशत इंटू फ्रैक्शन, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, बात समझ रहे हैं। अब इसको क्या करना है, 114 को हम लिख सकते हैं, 114 को 100 प्लस 14 सही 2/7%। क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइएगा। पहले क्या था कि हम अलग अलग था, अब क्या करना है एक साथ है, अब इसको अलग कर रहे हैं। पहले क्या था अलग था, अब एक साथ कर रहे थे, अब क्या है मेरे प्यारे कि सब एक साथ इसको अलग करें। इसको हम इस तरह से लिखें, अब देखिए 6498 और 200 यानी 1/7 आ जाएगा इसका मान, यानी 100 कितना आ जाएगा प्यारे 100 आ जाएगा, 100%, 100% प्लस कितना 1 बटा कितना 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 6498 और 2 कितना हुआ 100, 100/7%, तो 7% तो 100 से 100 खत्म हो गया प्रतिशत। देखिए 6498 प्लस 2 100, अब प्रतिशत नहीं जी तो 1 बटा कितना हो गया 100, 2 जीरो खत्म, कितना बच गया 100% प्लस कितना 1/7। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। अब देखिए 100% को क्या मानते थे 1, 100% को 1 मानते थे जी, तो इसको हम क्या नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस 1/7 बराबर कितना हो गया 8/7। क्या समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइएगा। देखिए कैसे किए, अब इस एक में हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ये हमारा क्वेश्चन है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल दिए, प्रतिशत इंटू फ्रैक्शन। पहले क्या था फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, अब क्या है मेरे प्रतिशत इंटू फ्रैक्शन। देखिए 114 सही 2/7%, तो 114 सही 2/7% है, तो मैंने क्या किया 114 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि अलग अलग मैंने कर दिया, तो 100 यहाँ लिया और 14 यहाँ लिया, और 2/7 को 2/7 चिपका दिया, परसेंटेज लिख दिया, क्योंकि परसेंट टू फ्रैक्शन निकालना है।
अब देखिए क्योंकि यहाँ परसेंटेज तो यहाँ भी परसेंटेज लिखाना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करना है मेरे प्यारे, 100% लिख देंगे। समझ रहे बात को, क्योंकि देखिए 114 सही 2/7% जो है इस 114% भी है, समझ रहे हैं ना। तो 100% भी हम लिख सकते हैं, प्लस 14 सही 2/7% भी लिखेंगे। ये 100 को 100 नहीं रहेगा, ये प्रतिशत में है, भले नहीं लिखे हैं, ये प्रतिशत में रहेगा आपको, क्योंकि हमेशा हमेशा क्या है, प्रतिशत दो सभी के साथ है ना, तो हमने तोड़ा तो इसको भी तो हम लेंगे ना। चलिए, तो 100% प्लस कितना हो गया, यानी कि 1498 और 2 कितना हो गया, 100 100/7। अब प्रतिशत है तो 1 बटा कितना 100, 2 जीरो खत्म, बच गया 1/7। अब देखिए 100% को हम एक मानते थे, तो 100% प्लस 1/7, तो 100% का मतलब एक, एक प्लस 1/7 यानी 8/7 आ गया, ये हमारा आ गया, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। आगे आगे हमारा क्या है मेरे प्यारे, क्या है, 457 सही 1/7%। अब देखिए इसको हम कैसे बदलते हैं, अब इसको हम कैसे बदलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 457 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे, 400% प्लस 57 सही 1/7%। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए 400% को हम 4 नहीं लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे 4, क्योंकि 400% है, प्रतिशत का मतलब 1/100, 2 जीरो खत्म, क्या बचा मेरे प्यारे, 4 बचा, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं 4, और प्लस देखिए इसको तोड़ेंगे ना तो 4/7 आता है, 7 7 7 बचे 35। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं, 4 बटा कितना आएगा, इसको फ्रैक्शन में आपको बतलाए थे पहले, तो 4 बटा कितना आ गया 7, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 7 × 8 = 4, 32/7। इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, 616 सही 2/3% है ना। इसको हम फिर तोड़ेंगे, क्या करेंगे, 600% हम लिख सकते हैं, और प्लस 16 सही 2/3%। अब देखिए 16 सही 2/3% को हम कैसे लिखें, 1/6 में लिख सकते हैं, आपको बतलाए थे, आपको मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बतलाए थे कैसे हम लोग क्या करते हैं, भिन्न में परसेंटेज को बदलते हैं। ठीक है, तो 600% को हम 6 लिख देंगे, और प्लस 16 48 2 50, 50/300, तो ये 1/6, 1/6, तो 6 36 37 बटा कितना 6, ये आ गया हमारा, ए आ गया मेरे प्यारे। अब इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो आइए हम ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्या था, कुछ रूल था, नियम था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से हम बदलते हैं। तो देरी नहीं करते हुए आगे ले चलते हैं आपको, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इस तरह से बहुत सारे ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, इसको हम इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, अगर हम कह सकते हैं मेरे प्यारे, यानी 500 500 500 500, ठीक है, प्लस 12 सही 1/2%, क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 500% को 500% लिखेंगे, ये हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, 512 लिखना चाहिए आपको, चलिए 512 लिख देते हैं, 512 से 1/2%। इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है, 500 को 500% लिख दिए, अब प्लस करना 12 से 1/2% लिख दिए। अब देखिए 500 का कितना लिखेंगे 5, यहाँ नहीं यहाँ जनाएगा, क्या लिखेंगे 5, अब प्लस 12.5% को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/8 लिखते हैं जी, 1/8 लिखेंगे, कितना हो गया 8 5 8 5 40, 40 है 41, 41/8, यानी हमारा हो गया आंसर। बात समझ रहे हैं ना, इस तरह से हम लोग हल करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन हम आपको बीच लिख चलते हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम बदलते हैं। चलिए ठीक है।
हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से सबसे कम कौन सा है ना। दिया हुआ है नंबर वन में है 12% ऑफ 625। दूसरा में दिया हुआ है 15% ऑफ 555। नेक्स्ट दिया हुआ सी नंबर में 10% ऑफ कितना है जी 720। देखिए बड़का को टैब है इसलिए दिखाई नहीं देता है, हाथ में रखने में थोड़ा भारी लगता है, इसलिए हम नीचे इसको रख लेते हैं। आइए अब नंबर डी में क्या लिखेंगे, 9% ऑफ कितना 845। इस तरह से हम लोग हल करेंगे। अब क्या करेंगे 12%, तो हम लोग जानते हैं 12 गुने 1/100 गुने 625। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 25 से 625, 25 चौका 100 और 4 12। इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया 75। जल्दी बताइएगा कितना है जी 75। अब पूछ रहे सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है, ठीक है। कहता सबसे कम कौन है इनमें से, तो इनमें से सबसे कम कौन है। अब देखिए इसमें लिखिए 15 गुने 1/100 गुने 55। अब देखिए 5 से काटिए, 5 का 5 है, 5 का 5 है, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब देखिए ना अब क्या करना है, देखिए अब ज्यादा माथा नहीं लगाना, काटने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट वैल्यू निकालिए। 15 गुने 1/100 और गुने, देखिए 100 को छेड़छाड़ नहीं कीजिए, 100 को जहां छेड़छाड़ कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर छेड़छाड़ करना है तो कीजिए। क्या करना है 5 इकाई 5 है, 5 इकाई 5 है, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको काटना है, 5 15 5 चौक 20। अब देखिए 3 गुणे 111/4। अब आपको बताए थे, अभी ट्रिक नहीं बताए हैं। अब 111 को 3 से गुना करेंगे तो जानते हैं सबसे आसान क्या तरीका है। इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 रहने देते हैं। अगर हम इसको गुना करते हैं, ठीक है, तो बन जाता है कितना 3 गुने 3 यानी 333/4। 4 सत्ते 28, 4 अठी 32। बस ये कितना मेरे प्यारे 1, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। इतना आ गया है समान। अब देखिए 75 से तो ज्यादा ये ज्यादा है, इससे कम तो ये हो रहा है, पूछ रहा था सबसे कम कौन है। चलिए आगे बोलते हैं 10 गुने 1/100 गुने 720। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, नीचे आ गया कितना 72। ये भी सबसे कम आ गया। आइए 9 को निकालते हैं, 9 गुने 1/100 गुने कितना मेरे प्यारे 475। 475 है मेरे प्यारे, तो कुछ नहीं करना, 100 को ऐसे रहने देना, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब इसको क्या करना है बराबर 9 गुने, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए हर में जय जीरो रहेगा उतना दशमलव के बाद अंक लगा देंगे अंत में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गुना करेंगे 9 ठी 72, जो भी है हमारा, देखिए गुण ज्यादा आएगा, गुना करके क्या आएगा ज्यादा आएगा, यानी 9 पचे 45 के कितना आ गया 5, बाकी बचा 4 और 9 चौका 36, 36 और 4 40, 40 के जीरो, बाकी बचा 4 और 9 ठी 72, 72 और 4 76 में कितना आ गया है 76.05। तो सबसे कम कौन आ गया मेरे प्यारे, तो सबसे कम हमारा सी आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बात समझ रहे ना, सबसे हमारा कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको आगो, चलिए ठीक है। आइए कह रहा है क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 2/3 जो है 1/3 का कितना प्रतिशत है 100%। अब इसको क्या करना है मेरे प्यारे 2/3 और जो जितना लटकेगा नीचे वो सबसे ऊपर जाएगा, अब बटा कितना 1 और गुने 100। 3 से 3 खत्म, कितना हो गया 200 आ गया, कितना आ गया मेरे प्यारे 200% आ गया। बस समझ रहे ना। अगर इसको हम बेसिक से बनाएंगे
तो देखिए कैसे बनाते हैं, 1/3 का गुना कितना परसेंट यानी x परसेंट, कितना है मेरे प्यारे 2/3, बस 3 से 3 खत्म, एक्स बटा कितना 100 बराबर कितना 2, इसलिए एक्स बराबर कितना 200%। बात समझ रहे हैं ना, इस तरह से हम लोग मान को निकालते हैं। चलिए मिटा दो इसको, ये हमारा ट्रिक था और ये हमारा बेसिक हो गया था। ये क्या था हमारा ट्रिक, ये हमारा हो गया बेसिक। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। चलिए आगे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान देते हैं। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि मीटर में पूछता है, किलोमीटर में पूछता है, मिलीमीटर में पूछता है, डेकामीटर में पूछता है, सेंटीमीटर में, जो भी है हमारा, ये सभी के मान पर हम लोग आधारित क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे, डेसीमीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ती है, आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, देखिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर, है ना। उसके बाद डेकामीटर, डेकामीटर के बाद हो जाता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर हो गया। फिर उसके बाद किलोमीटर, क्या होता है मेरे प्यारे, किलोमीटर, है ना, इस तरह से। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर से हेक्टामीटर जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। किलोमीटर को किलोमीटर से किलोमीटर से हेक्टामीटर जब जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे। अब देखिए, अगर हेक्टामीटर से डेकामीटर जाएंगे फिर पुनः 10 से गुना करेंगे, 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि किलोमीटर से अगर डायरेक्ट हम डेकामीटर में जाएंगे तो 2 जीरो आ गया तो 100 से गुना कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, डेकामीटर से मीटर में जाएंगे फिर 10 से गुना कर देंगे, फिर मीटर को डेसीमीटर में जाएंगे फिर 10 से गुना कर देंगे, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे फिर 10 से गुना कर देंगे, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे मेरे प्यारे फिर 10 से गुना करेंगे। तो इतना बात हम आपको बारी बारी से इसलिए समझा रहे हैं कि अगर हम डायरेक्टली आपको हम किलोमीटर से मीटर में बदलते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम बारी बारी से इसको क्या करें, किलोमीटर के हेक्टोमीटर में बदलें, फिर हेक्टोमीटर को डेकामीटर में, फिर डेका को मीटर में, फिर डेसीमीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में। इस तरह से ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। अब यहां से आएंगे, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा रोल है इसका मेरे प्यारे। जब तक इसको याद नहीं रहेगा तब तक देखिए, परसेंटेज के मैथ में, ऑब्जेक्टिव में, जो भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जो होता है चिपका ही देता है, और इसी में लड़का फंस जाता है, 1-2 नंबर नहीं बना पाता, जिससे हमारा मेरिट नहीं बन पाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो किलोमीटर से डेकामीटर में गए, डेकामीटर से डेसीमीटर, किलोमीटर से हेक्टोमीटर में गए, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में, डेकामीटर से मीटर में, मीटर से डेसीमीटर में, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में गए। तो हम जब ऊपर नीचे से जब ऊपर गए तो मैंने 10-10 का गुना करते गए। बात समझ रहे हैं ना, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर,
मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर हमारा यहाँ है। अब देखिए क्या करेंगे प्यारे कि अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना लिखेंगे? हेक्टामीटर। चलिए हेक्टामीटर लिखते हैं। हेक्टोमीटर है ना, हेक्टो में। तो अब देखिए 1 किलोमीटर कितना हेक्टोमीटर के बराबर होता है? तो 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। फिर देखिए अगर 1 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ आपको बतलाया था कि किलोमीटर से हेक्टामीटर में जाएंगे 10 से गुना, हेक्टामीटर से डेकामीटर में जाएंगे 10 से गुना, डेकामीटर से मीटर में जाएंगे 10 से गुना, मीटर से डेसीमीटर में जाएंगे 10 से गुना, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में जाएंगे 10 से गुना, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे 10 से गुना। ये तो हम आपको बतला दिए, आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि भाई क्वेश्चन बार बार ये सब रिपीट होता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग को माइंड में रखना होगा। आइए किलोमीटर से हम हेक्टो में बदलते हैं, 10 से हमने गुना कर दिया, ठीक है। अब देखिए फिर किलोमीटर लिए अगर डेका मीटर में बदलना है मेरे प्यारे, तो देखिए 1 0, 10 यहाँ और 10 यहाँ, 10 का 2 का स्क्वायर कर दो तो 10 है कि 100, या तो 2 0 लगा दो, 10 यहाँ 10 गुना 10 में 1 0, 10 में 1 0 तो 2 0। कितना हो गया ये डेका मीटर हो गया। कितना हो गया ये? डेका मीटर, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर को अगर हम बदलेंगे मेरे प्यारे किसमें, किसमें बदलेंगे? मीटर में। तब देखिए जब मीटर में बदलते हैं तो 1000 से क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए 1 किलोमीटर को फिर हम बदलेंगे कोची में? डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर में देखिए कै गो 10 हुआ? 1 2 3 4, तो एक पर कै जीरो? 4 जीरो। इसी तरह से हम लोग बदलते चले जाएंगे। कौन सी है भाई? डेसीमीटर, ये डीएम इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में। फिर 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर को अब क्या करना है? सेंटीमीटर में बदलना है मेरे प्यारे। तो कै जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4 5 जीरो, तो एक पर कै जीरो? 5 जीरो। पूछेगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो बोलिएगा ने 1 पर 5 जीरो, 1 पर 5 जीरो, ठीक है। अब आइए फिर 1 किलोमीटर को अगर कहेगा मिलीमीटर में बदलने के लिए तो 1 पर 6 जीरो। कितना हो जाएगा प्यारे? 1 पर 6 जीरो हो जाएगा। मिलीमीटर, एम हो गया। अब देखिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। बात समझ में आ रहा है? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कुछ में सेंटीमीटर में। फिर 1/10 से भागा देंगे क्योंकि इधर भागा होगा, इधर क्या होगा मेरे प्यारे? 10 से भागा, 10 से भागा, है ना, 10 से भागा, 10 से भागा। बात समझ रहेंगी? इधर भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 से भागा हो गया। यहाँ पे भागा किससे होगा? 10 से, 10 से, 10 से, 10 से, ठीक है। अब देखिए मिलीमीटर को डेसीमीटर में लाना है। अब देखिए मिलीमीटर को डेसीमीटर में लाना है मेरे प्यारे, तो क्या करेंगे? 1 बटा कितना? 1 2, कितना जी? कितना जी? 2 जीरो। आ गया। अब फिर मिलीमीटर को इस तरह से लिखेंगे, मिलीमीटर को हम मीटर में लाएंगे, मीटर में तो 1/1000। फिर मिलीमीटर को किस में लाएंगे जी? देखिए जैसे आपको बदलना वैसे बदलिए ना। मिलीमीटर को फिर अगर लाना है हमको खुशी में डेकामीटर में, तो 1 बटा कितना? 1 पर 4 जीरो, कुछ में आ गया ही डेका में। फिर इस तरह से मिलीमीटर को बदलिए और का हेक्टो में लाना है प्यारे, तो 1 बटा कै जीरो? 1 पर 5 जीरो, कै जीरो? हेक्टा में। फिर इसको लाइए 1 मिलीमीटर को कितना में? किलोमीटर में लाना है प्यारे, तो वो 1 बटा कितना? 1000। कितना जी? 2 2 4 1 5 6, 3 जीरो आ गया। जैसे भी आपको विचार हो वैसे हम लोग मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए डेसीमीटर को अगर मीटर में लाएंगे, डेसीमीटर को मीटर में लाएंगे तो 1/10, डेसीमीटर को मीटर में 1/10,
अब देखिए मीटर को डेकामीटर 1/10, क्या दिक्कत है? डेकामीटर को हेक्टो में लाएंगे 1/10, पर मीटर को हेक्टो में लाएंगे 1/100, 2 जीरो है 1/100। और डेसीमीटर को हम हेक्टो में लाएंगे तो 1/1000, मीटर को किलोमीटर में लाएंगे तो 1/1000। बात समझ रहे हैं कि ना? इसी तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। डेसीमीटर को डेकामीटर में बदलना, डेकामीटर को डेसीमीटर में बदलना, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना, किलोमीटर को मीटर में बदलना। इस तरह से हम आप लोगों के बीच बतलाया हूं, और इसी तरह से आप लोग को याद करना होगा, था जल्दी याद नहीं होगी। आपको दिमाग लगाना है भाई कि पहले इधर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। मीटर मिलीमीटर को अगर मीटर में, तो फिर देखिए कई को आया 10, 1 2 3 10 आया ना प्यारे, तो 1/1000 हो जाएगा। मिलीमीटर को मीटर में लाएंगे 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम किलोमीटर में इस तरह से हम व्यक्त भी कर सकते हैं जी। क्या बताइए जल्दी से। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ, 1 मिलीमीटर को डीएम में बदलना है ना? डीएम में बदल देना है, जितना बदलना है बदलिए। 1 मिलीमीटर को डीएम में बदलिए, सीएम में बदलिए, पीएम में बदलिए, जैसे बदलना है आप बदल सकते हैं। मिटाएं, अब उतारना है तो उतार सकते हैं। चलो, टाइम कितना हुआ जी, जरा बताइएगा तो। चलिए, आइए आगे हम आपको ले चलते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। क्वेश्चन हमारा क्या है, 80 मीटर 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? देखिए, किसको पूछ रहा है भाई? 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत? तो 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट, यानी 100%। परसेंट में पूछ रहा है, तब देखिए किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदल देंगे, तो 80 बटा कितना होगा, 5 पर कितना जीरो। देखिए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000 से क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं ना। इधर आ गया हमारा 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। जल्दी बताइए, बात समझ में आ रहा है जी? बचा हमारा 8/5। अब देखिए, यदि हर में 100 रहे तो अति अच्छा, 10 रहे तो भी अच्छा, अगर 5 रहे या 2 रहे, तो हर में जीरो लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अगर 5 है तो 10 लाने के लिए या तो 100 लाने के लिए या तो इससे 20 से गुना करेंगे, तो ऊपरों 20 से गुना करेंगे। अगर हम एक ही जीरो लाएंगे, क्योंकि 2 जीरो लाने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे, क्योंकि हर में 5 है तो एक ही जीरो जरूरत है, ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव होगी। तो अगर हर में 5 है या 2 है, तो इसे हम जीरो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो हर में 5 है तो 5 को हम जीरो अगर बनाते हैं तो किससे गुना करेंगे, 2 से। तो मैंने 2 से क्या किया, मैंने गुना कर दिया, कितना से, 2 से। तो जितना हम हर में गुना करेंगे उतना अंश से भी गुना कर देंगे। ये हमारा ये 8 दूनी 16/10। तो इसको हम लिख सकते हैं प्यारे कि हर में जितना जीरो रहेगा उतना ही अंश में दशमलव के बाद संख्या को प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया ना? चलिए, तो आगे हम लोग ले चलते हैं, समझ गए होंगे। आइए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे, कि
किसी भी संख्या को हम हर में 100 लाने के लिए पहले हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अगर क्वेश्चन रहे 6, 3, 5 बटा कितना 2, देखिए ये हो गया। अगर रहेगा 7, 3, 2, 5, 6 बटा 5, इस तरह से। अगर 9, 3, 5, 6, 8 जो भी रहे बटा 20। अब देखिए 20 रहे या तो 50 रहे, चलिए 50 दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर में हमारा कितना है प्यारे, तो हर में हमारा 2 है, तो 2 है हमारा, तो हम 0 लाने की कोशिश करेंगे। तो 0 लाने के लिए कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे 5 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ऊपर से भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 5 पचे 25 के 5 और 5 के 15 दो 17 और 6 पचे 30 और 1 31, 31 बटा कितना 10। तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 87.5, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम इसको लिख, 5 है प्यारे, तो इसको 2 से गुना करेंगे, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 भी बन गया, तो 6 दूनी 12 के 2 और 5 दूनी 10 एक 11 और 2 दूनी 4 एक 5 और 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और देखिए नीचे कितना प्यारे 10। तो इसको 10 हम क्या करेंगे, अंश में जितना भी 0 है उतना दशमलव के बाद अंक देंगे, 14651.2, ये हमारा हो गया आंसर। भागा देने की जरूरत नहीं, अगर भागा देते तो आपको भागा देते देते टाइम लग। इस तरह से हम इस तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसका हर में कितना है 50 है, तो 50 को हम 2 से गुना करेंगे 100 बन जाएगा, 2 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए जितना हम क्या किए हैं, अंश में जितना हर में गुना किए उतना अंश में गुना करना पड़ेगा कि तभी बराबर होगा संख्या। तो 6 दूनी 14 के 4 और 6 दूनी 12 एक 13 और 5 दूनी 10 एक 11, 3 दूनी 6 एक 7 और 9 दूनी 18, 18 बटा देखिए 50 दूनी 100 हो गया प्यारे। तो आपको बताए थे ना कि हर में जितना जीरो रहेगा उतना अंश में दशमलव के बाद लिख सकते हैं। तो 187.134, तो हर में कई जीरो प्यारे, तो 2 जीरो है, तो दशमलव के बाद 2 अंक दे देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। कितना आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, भाग देने का झंझट बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लोग मान निकालते हैं। इसको मिटा देते हैं और आगे हम आपको फिर हम लिख चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्या, 1 डे बराबर 24 आवर, एक दिन 24 घंटा के बराबर होती है। क्या हम लोग जानते हैं कि नहीं, लगा दीजिए। एक दिन 24 आवर के बराबर होता है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। और एक आवर बराबर 60 मिनट होती है, ये सब हम लोग जानते हैं, है ना। अब देखिए 60 मिनट, 60 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, वही बात है भाई, 60 मिनट को हम 3600 सेकेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड कहेंगे। अब इस तरह से हम लोग तो जानते हैं एक दिन में 24 आवर होता है, एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 मिनट बराबर कितना होता है 3600 सेकेंड। तो हम अच्छा एक घंटा में 3600 सेकेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन इस पर है, एक क्वेश्चन है, कह रहा है 12 घंटा 12 आवर 3 डेज, 3 दिन का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। तो देखिए 12 आवर है, 3 दिन का कितना प्रतिशत, तो 12 बटा 3 दिन, 3 गुने देखिए एक दिन का 24
घंटा होता है तो 24 से गुना करेंगे। ठीक है, कितना परसेंट? 100 से गुना कर देंगे। 3 चौका 12, 4 छक 24, ये 50/3 क्या परसेंट हुआ? 16 सही 2/3%। इस तरह से हम लोग मान निकालते हैं। आज का टॉपिक इतनी तक रहेगा, अगला नेक्स्ट दिन आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।